जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 का जो गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, आज वो पढ़ने वाले हैं। उसका बेसिक वीडियो है पार्ट 1, अध्याय नंबर 1 का कक्षा क्लास मतलब क्लास नंबर 1 है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास नंबर 2 होगा तो क्रम वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे, उसको देखते रहिएगा। ठीक है, पहला क्लास है, एकदम बेसिक वीडियो होगा, एकदम गहराई तक होगा, आप ऐसा कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 के वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको ये 3-4 पॉइंट है ना, ये दिमाग में होना चाहिए, तभी वास्तविक संख्या समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या जानते हैं। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, ये कक्षा 9 में आपको पढ़ा दिया गया है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, और कक्षा 10 में भी है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के पहचानना। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो हम कराएंगे भी, टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है आप लोगों को। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। नेचुरल नंबर, मतलब इसे हम n से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। इसको प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप यहाँ पर बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या पहले बेसिक से समझिए, प्राकृतिक संख्या होता क्या है। ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिसे हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये चार अंक, ये मार्कर है 4, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे हम पकौड़ा खाते हैं, अब बाजार में जाते हैं तो 1 रुपये का एक पकौड़ा मिलता है, मान लीजिए 2 रुपये का एक पकौड़ा मिलता है, तो 10 रुपये खरीदे तो 5 पकौड़ा मिला, तो 5 पकौड़ा जो है ना वो क्या है ना, एक प्राकृतिक वो पकौड़ा है, एक प्राकृतिक संख्या वो है। 5 जो है प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जो एकदम उसे गिना जा सके। ये याद रखिएगा, इसे गिनती किया जा सकता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक प्राकृतिक संख्या, याद रखिएगा, ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। वही बात किया जाए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर जिसे W से डिनोट करते हैं, W, याद रखिएगा W। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, ये 3-4 पॉइंट है, इसको याद करना जरूरी है। तो जो है पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए पूर्ण संख्या जो है पूर्ण है, ये नहीं है। मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो 0 है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया था, अब कोई ले लिया तो 1 भी रुपया नहीं बचा, 0 रुपया बचा ना, तो क्या है ना, 0 जो है ना वो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है अभी मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया था, किसी ने ले लिया, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो क्या है ना, 0 रुपया है। 0 रुपया क्या है, वो पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। 1 भी रुपया नहीं बचा है मेरे पास, वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या। और वही पूर्णांक की बात किया जाए, इंटीजर। इंटीजर क्या है ना, ये एकदम याद रखने वाली चीज है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ये होता है कि पूर्णांक, ये क्या होता है, प्लस माइनस से स्टार्ट होता है। 0 भी रहता है, देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या भी रहेगा और पूर्ण संख्या भी रहेगा। कहने का मतलब है कि 1 भी रहेगा और 0 भी रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, बस प्लस माइनस से चेंजिंग होता है। ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं ना, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आएगा पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या आएगा, तो आप कंफ्यूजन में होंगे कि क्या हम बेसिक पढ़ लिए रहते तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो यही बताने वाले हैं। देखिए थोड़ा गर्मी है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए मन से। यहाँ पर पूर्णांक किसे कहते हैं, कोई भी संख्या है, मानते हैं 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्लस स्टार्ट हो रही है, प्लस, और कोई संख्या माइनस से स्टार्ट होती है, जैसे -1, -2, -3, -4। तो क्या है ना, प्लस माइनस जो है ये 0 ऐड रहता है, याद रखिएगा। प्लस से स्टार्ट हो सकती है, जो पूर्णांक संख्या होती है प्लस से स्टार्ट हो सकती है,
और माइनस स्टार्ट हो सकती है। जीरो उसमें जो प्लस माइनस जीरो कभी नहीं रहता है, ना प्लस में रहता है ना माइनस में रहता है। याद रखिएगा, जो पूर्णांक संख्या होती है वो प्लस से स्टार्ट हो सकती है और माइनस से स्टार्ट हो सकती है। याद मतलब यार इसको कॉपी में लिखते रहिए। कोई भी यहाँ पर देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक की कॉपी अलग बनाइए और जो प्रश्नावली उसकी कॉपी अलग बनाइए और सूत्र की कॉपी अलग रहना चाहिए मैथ का। आप मैथ का अगर स्टूडेंट हैं तो। गर्मी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। अगर याद रखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी नोट कर लीजिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो एक परिमेय संख्या होता है। जैसे मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, मैं इसे खर्च करके 1/आधा रुपया खर्च कर दिया, मतलब आधा बचा ना, आधा बचा। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, इसको भी हम समझाते हैं। मेरे पास 1 रुपया है, मैंने उसको आधा खर्च कर लिया तो मेरे पास आधा रुपया बचा, मतलब हाफ, 1.5 मतलब बचा। उसे क्या बोलेंगे, ये जो इसको आधा हम खर्च कर दिए ना तो आधा बचा ना, ये आधा बचा तो ये इसका खर्च कर लिए तब आधा बचा, तो ये क्या है ना, ये जो एक रुपया है ये परिमेय संख्या है। अगर मैंने जीरो को खर्च किया और जीरो खर्च किया तो 0/2 बचा, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर आपने माइनस में कोई चीज़ इसको भी खर्च किया, अगर जितना बचा मतलब इसको बट्टे में बचना चाहिए, बट्टा में P/Q के रूप में बचना चाहिए, वो क्या है ना, परिमेय संख्या ये होना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि परिमेय संख्या तो हम इसको परिमेय संख्या पाई को भी बोल सकते हैं, कहेंगे पाई को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, जो इसका कहेंगे आप मान निश्चित है, जिसका मान निश्चित होता है। याद रखिएगा, इसका मान निश्चित होता है। एक पॉइंट आ गया कि जो परिमेय संख्या का मान होता है, इसको एकदम नोट पॉइंट पर लिख लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको लिखते रहिएगा। इसका मान एक निश्चित होता है। निश्चित मतलब समझ में आ रहा है ना, कि एक, जैसे मान लीजिए किसी चीज में भाग दिए, 2/1 में भाग दिए तो यहाँ पर 2, मान लीजिए 1/2 में भाग देते, यहाँ पर 1.5 बचा ना, तो ये एक यहाँ पर 1.5 तक जा रहा है, लिमिट तक, ये अनंत तक जाएगा। मान लीजिए 5, 5, 5 ये जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। एक निश्चित तक मतलब जा रहा है ये संख्या, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये अनंत तक जा रहा है, अपरिमेय संख्या है। अभी आगे अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो समझा देंगे। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। अब देखिए जो Q है ना, ये क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक मतलब समझ में आ रहा है ना, ये प्लस माइनस में हो सकता है। और जो Q है जीरो को छोड़कर, याद रखिएगा यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आ गया है, जीरो को छोड़कर यहाँ पर लिखिएगा, जीरो को छोड़कर सभी पूर्णांक बट्टे में रहना चाहिए, मतलब जीरो नहीं रहना चाहिए बट्टे में, नहीं तो वो क्या है ना, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो Q जो है ना, जीरो को छोड़कर सभी संख्या जो है ना यहाँ पर Q के मतलब बट्टे में रह सकता है। तो ये ऊपर जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो सकता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मान लीजिए √2/3 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको समझाने की जरूरत हमको लग रहा है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरत पड़ रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए, समझा भी देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि ये सब चीज जितना पढ़ रहा है ना, इसको ही मिलाकर वास्तविक संख्या में पढ़ा जाता है। अब समझ में आ रहा है ना कि हम क्या समझाए थे आपको, कि पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब चीज मिलाकर हम वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज मिलाकर वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पता है, यूक्लिड विभाजन, ये पढ़ा रहा है आपको। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वास्तविक संख्या में हमको मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत एक भी नहीं है आपको। ठीक है,
अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। आप अब अगर पहले जो नर्सरी में पढ़ते होंगे, यूकेजी से एलकेजी से 1 2 3 में पढ़ते होंगे, तो आपको भाग देना समझाया गया होगा कि अगर यहाँ पर अंदर बड़ा संख्या है तो दो का कितने बार भाग लगाए तो ये कट जाएगा, 2 चौको 8, एक शेष बचा। ठीक है, ये करते थे हम लोग। अब देखिए इसको हम भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा 25, शेष कितना, ऐसे भागे तो आप कहेंगे दशमलव लगाकर यहाँ जो बढ़ा नहीं, इसको भागेंगे बहुत भागते थे। ठीक है, अगर का गुणा अगर करते तो 7 आए थे, हम गुणा कर 7 मतलब इसको कम आ जाते, 7 गुणा हम 0 कर देते जाएगा ना। अगर हम 0 से कर 0 आ जाएगी कि नहीं, आप लोग बताइए या ना, यही करने वाले हैं। तो यहाँ क्या करना है ना, हमको 7 गुणा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 6 बच गया ना, हमको शेष बचाना है। अब देखिए इसको हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मतलब रूप में लिख सकते हैं, कैसे। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला चीज है। क्या समझने वाली चीज है, अगर ये जो 9 है, याद रखिएगा जो 9 है, ये भी पूरा समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को गुणा कर दें, 4 गुणे 2 और प्लस में 1 कर दें, तो क्या ये 9 के इक्वल हो जाएगा ना, हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं ये क्या है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यही रूप है। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो बेसिक चल रहा है। अगर 27 को हम इक्वल कर दें 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और प्लस में क्या कर दे 2, ये भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं 27 के, हो जाएगा। यही काम यहाँ पर करते हैं, 6 का इक्वल कर देते हैं 7 गुणे 0 और प्लस में 6 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि ये इतना चीज़ लिखे तो ये सब चीज़ क्या है, क्या है, एक पॉइंट और समझने वाला है इसमें। ये इतना लिखे, ये जो लिखे है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अभी आपके बुक में होगा तो ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा बता रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। इसको भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। इस शेषफल को R से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट करते रहिए। भागफल को रिमाइंडर मतलब शेषफल को इसको बोलते हैं Q बोलते हैं, Q बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं भाजक को B, इसको बोलते हैं A। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो अपने भाषा में कैसे लिखें, यहाँ पे इसको बोले हैं भाज्य। तो भाज्य को यहाँ पे लिखते हैं भाज्य, भाज्य इक्वल टू ये 4 क्या है, भागफल गुणे शेषफल, नहीं शेषफल नहीं, भाग मतलब भागफल और गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक और प्लस में शेषफल। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो इसको भाज्य को हम लिखें यहाँ पर 1 इक्वल टू इसको बोलेंगे B, चाहे B Q प्लस R, चाहे पहले Q लिखे चाहे पहले B लिखे। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो इसको आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये इतना समझ में आया ना, तो पार्ट 2 का इंतजार कर दिया आप लोग। पार्ट 2 में ना क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, प्रश्न, तो वहाँ आपको बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। इतना तो इसको बेसिक वीडियो था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।